सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाना चीचू, प्लीज। नहीं तो मिस्टर इंडिया भी भाग जाएगा मिस्टर इंडिया। प्लीज अब घर छोड़ के मत जाना, आप लोग दोनों साथ में रहना, साथ में जैसे मैं और विद्या रहते, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। प्लीज प्लीज। सागर बस प्लीज प्लीज जीजू, प्लीज वापिस से साथ में रहिए, प्लीज प्लीज जीजू, प्लीज प्लीज। हाँ भारत की खातिर, उसके लिए। मैं उस टप्पर को जाके न्यूज देता हूँ कि कैसा हो गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सागर प्रताप सिंह इज नॉट अ जीनियस, ही इज इंडिजीनियस। अरे विद्या हो गया। तो जल्दी से मम्मी को लेके हॉल में आओ और मैं मिस्टर इंडिया लेके हॉल में आता हूँ। ओके बाय। क्या कर रहे हो? हाथ हटा ना। चल मिस्टर प्लीज। बहुत बोलता है शू। क्या हुआ? मम्मी, पापा, आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई? Of course. सिंदूरा, सचमुच हमें अपनी लड़ाई को इतने आगे नहीं ले जाना चाहिए था। I'm sorry. It's okay. अनिकेत, I am sorry. अब कोई लड़ाई नहीं होगी। हो गया सब, सॉरी, थैंक यू। मजा नहीं आया, हाँ? झगड़ा बहुत जल्दी खत्म हो गया। पर चिंता मत करो चाची, हर जंग की खासियत होती है, ना एक पल में शुरू होती है और ना एक पल में खत्म होती है, याद रखना। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी।
आपसे एक बात कहे? कहो। जब भी हम हमारी बहनों को देखते हैं तो हमें लगता है सबसे खुशकिस्मत हम ही हैं। क्या? जिसे आप जैसा पति मिला है। अरे अब देखिए ना, सिंधुरा दी और अनिकेत जीजू के भी झगड़े होने लगे और कार्तिक तो था ही होपलेस। हर्ष, पर सबसे अच्छी हमारी शादी, कोई झगड़ा नहीं। पर हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर भगवान ने चाहा ना, बहुत जल्द महुआ जी की जिंदगी में भी ऐसा पति आएगा जो सिर्फ उनसे प्यार करेगा, उनकी दौलत से नहीं। देखो। अब एक और अनाउंसमेंट, वन मोर। मैंने और विद्या ने अनिकेत जीजू और सिंधुरा दी के लिए एक डिनर टेबल बुक करा है। प्लीज क्लैप। आप लोग दोनों मिलकर डिनर करेंगे। आप दोनों की पक्की दोस्ती हो जाएगी, कभी भी ना टूटने वाली। थैंक यू सागर। थैंक यू। थैंक यू विद्या। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर ओशियन। इट्स ओके। कमाल कर दिया आपने। सच में आपने इतना बड़ा काम चुटकियों में कर दिखाया। पता है, हमें आप पे गर्व है। गुड। मैं बिग हो गया, बिग। हम सब यहाँ क्यों आए हैं सागर? माँ, वो देखो। जीजू और दी एक साथ बैठे हुए। देखो, उनकी दोस्ती होगी ना माँ। अब हम चुपचाप जाएंगे, इनको सरप्राइज देंगे और फिर साथ में डिनर करेंगे। मम्मी पापा के गिफ्ट से मैं गाड़ी में ही भूल कर आ गया। मैं लेकर आता हूँ। उन दोनों की दोस्ती तो हो गई होगी। चलो ना, हम लोग सब जाकर डिनर करते हैं। हाँ। बहुत भूख लगी है। अच्छा, चलो। 1 2 3 सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। जी माफ कीजिएगा। गलती हो गई, गलत फहमी। सॉरी। हाँ, सॉरी। जीजू अद्दी कहाँ गए? एक्सक्यूज मी, ये पैसे रख लीजिए, हमें टेबल नहीं चाहिए। और हमारे घर से अगर किसी का फोन आए तो कह दीजिएगा कि हमने डिनर कर लिया और हम बस अभी निकले हैं। यस मैम। थैंक यू। घर में एक साथ रहना मुश्किल है और यहाँ साथ साथ डिनर करेंगे। मुझे भी आपके साथ डिनर करने का कोई शौक नहीं है। सागर का फोन है।
यही पूछने के लिए फ़ोन किया होगा हम लोग साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। अब क्या कहोगे उससे कि हम लोग साथ साथ रह नहीं सकते, साथ साथ एंजॉय नहीं कर सकते। तुम्हारे कारण ना मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। झूठा दिखावा। एक मिनट, अगर आप वो घर छोड़ने का तमाशा नहीं करते ना तो इन सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आती। किसी को पता नहीं चलता कि हम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है। दिखाओ। हाँ सागर, वो मैं और अनिकेत इतना बात कर रहे थे कि पता ही नहीं चला कब तुम्हारा फोन बजने लगा। हम डिनर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है बेटा। झूठ। झूठ। आपने झूठ बोला थी। अरे अब लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आपने मिस्टर इंडिया के लिए झूठ बोला। मम्मी, मम्मी ये रहा आपका गिफ्ट। और पापा ये रहा आपका गिफ्ट। मम्मी लीजिए ना। पापा लीजिए ना। आप लोग इतना सीरियस क्यों हो? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप दोनों की लड़ाई तो खत्म हो गई है ना? पापा बोलो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है कि हमने तुम सबको अचानक से देख लिया ना तो हैरान हो गए, बस इतनी सी बात है। मैं तो डर ही गया था कहीं आप दोनों की लड़ाई। छोड़िए ना, ये ना आपका गिफ्ट। मम्मी चलो खाना खाने चलते। चलिए ना मम्मी। जीजा जी चलिए। हाँ, हम लोग चले। क्या हो गया? यहाँ बाहर अकेले बैठे हुए क्या सोच रहे हो आप? बड़े लोग
बड़े लोग कितना झूठ बोलते हैं ना विद्या, कितना झूठ बोलते हैं। जीजू और दी अभी तक फ्रेंड्स नहीं हुए हैं, मगर उन्होंने पहले मुझसे झूठ बोला और फिर मिस्टर इंडिया से। जब मिस्टर इंडिया को पता लगी तो कितना बुरा लगेगा उसे। कभी कभी झूठ मजबूरी में बोला जाता है। आपको पता है ना, भारत घर छोड़कर भाग गया था तो जीजा जी और दीदी उन्होंने उसे मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए झूठ बोला। अगर वो उसे सब बता देते, हो सकता है ना कि वो वापस ऐसा कदम उठाता। उन्होंने जो भी किया हमारे भारत की भलाई के लिए किया, समझ रहे ना आप? जैसे कि तुम मुझे मेरे पागलपन के बारे में कहती हो कि मैं पागल नहीं हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ? विद्या प्लीज, मैं नहीं हूं बाकी सबकी तरह। मैं उनकी तरह उठना, बैठना, चलना, बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। जब मैं बाहर जाता हूं ना, सब मुझे बहुत अजीब तरह देखते हैं कि ये कौन है, कहां से आ गया, कि ये इतना बड़ा है। लोग बहुत अजीब से देखते हैं मेरे को। घर पे कोई मुझे कुछ नहीं कहता, सब मुझसे छुपाते हैं, सब। और पता है क्या, खास करके तुम विद्या। जब हर्ष ने मुझसे कहा कि मैं पागल हूं, तो तुमने मुझसे कहा कि मैं पागल नहीं हूं। मैं बाकी सबकी तरह नॉर्मल बनना चाहता हूं, नॉर्मल। मैं बड़ा बनना चाहता हूं। मैं समझ चुका हूं सब कुछ, कि मैं और सब लोगों की तरह नहीं हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको पता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आप जैसा तो कोई भी नहीं है। क्यों सोच रहे हैं आप ऐसी बातें? हाँ? विद्या, मैं श्री राम बनना चाहता हूँ। मैं सीता जी का राम बनना चाहता हूँ। तुम मेरी सीता, मैं तुम्हारा राम बनना चाहता हूँ। पर मैं तो एक आम आदमी की तरह भी नहीं हूँ, तो मैं श्री राम कैसे बन सकता हूँ? मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ विद्या। मैं नॉर्मली कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे बाकी सबकी तरह होना है। मुझे ठीक होना है, नॉर्मल होना है, नॉर्मल। मुझे बिग बनना है, बिग। जी, आप जैसे ही वापस आएंगे मैं रिपोर्ट्स लेकर आपसे मिलता हूँ, और फिर आप जो भी सजेस्ट करेंगे हम वैसा ही करेंगे। थैंक यू। अनिकेत, आप इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? और ये सागर की मेडिकल रिपोर्ट सब ठीक था? सिंदूरा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस बात का तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे किसी भी सवाल का मैं जवाबदेह नहीं हूँ। कब तक इस तरह पेश आएंगे? कब तक एक ही बात को लेकर बैठे रहोगे? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया
किन हालातों में किया, फिर भी आप उसी पुरानी बात को लेकर अब तक। यही तुम्हारा असली चेहरा है सिंदूरा। तुम इतनी बड़ी बात को मुझे इतनी आसानी से भूल जाने को कह रही हो। तुम ना सिर्फ सागर की हालत की जिम्मेदार हो, बल्कि तुम विद्या की भी गुनहगार हो। कहने को तो वो शादीशुदा है, मगर पति क्या होता है, पति का प्यार क्या होता है, इन सब बातों से वो आज तक महरूम नहीं। सिंदूरा, शुक्र मनाओ उस नन्ही सी जान भारत का, जिसका मुंह देखकर मैं हमेशा चुप रह जाता हूं। मैं अपनी मजबूरी के चलते तुम्हें बेनकाब नहीं कर सका, लेकिन ये मत समझना कि उसने तुम्हें माफ किया। वो अपनी तरीके से तुमसे इंसाफ लेगा। वही भाई जिसके साथ तुमने छल किया है, एक दिन तुम्हारे चेहरे से नकाब उठाएगा। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं किससे बात कर रहा था? तो मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था। अब तुम ये जानना चाहती होंगी कि क्यों बात कर रहा था? क्योंकि सागर की याददाश्त वापस लाना, उसे ठीक करना मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद है, ताकि जब वो ठीक हो जाए सबको बता सके कि उसकी बड़ी बहन सिंदूरा दी ने उसके साथ क्या किया।